हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन लग चुका है और जिसकी वजह से क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से और हम आपके लिए अब RS एकेडमी की तरफ से, जो कि रतिया में है, उसकी तरफ से आपके लिए क्या लेके आए, इंग्लिश की क्लासेस लगाएंगे जो कि 12th क्लास के लिए होगी, जो इसमें CBSE बोर्ड और जो HBSE बोर्ड है उन दोनों के जो पैटर्न है वो हम कवर करेंगे। तो हमारी जो 2 बुक हैं 12th क्लास के अंदर, फर्स्ट जो बुक है फ्लेमिंगो, उसके बारे में हम बताएंगे। और जैसे कि आपको बता दें कि जो इसके 8 लेसन है इसके अंदर, जो कि प्रोस सेक्शन के अंदर आते हैं, मतलब कि लेसन है ये, पोइम नहीं है। और सेकंड जो है पोइट्री सेक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि ये पोइम है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और तो फर्स्ट द लास्ट लेसन है, और जो सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, और थर्ड जो है हमारा डीप वाटर, और फोर्थ जो है द रेड ट्रैप, और फिफ्थ जो है इंडिगो, एंड जो सिक्स्थ है हमारा पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, और द सेवन्थ है द इंटरव्यू, और जो एट्थ है गोइंग प्लेसेस। फिर उसके बाद आता है पोइट्री सेक्शन माई मदर एट 66, एंड सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन स्लम, एंड जो थर्ड है हमारा कीपिंग क्वाइट, और जो फोर्थ है हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और जो फिफ्थ है रोड साइड स्टैंड, एंड लास्ट वन आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स। और जो ये हैं 6 की 6 पोइम्स हैं आपकी, और जो ये 8 के 8 जो आपके लेसन्स हैं। और जैसे कि आपको बता दी जाए कि जो ये 8 लेसन है और जो ये 6th पोइम है सारी की सारी, ये HBSE बोर्ड में भी वही है और CBSE बोर्ड में भी वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66। तो फर्स्ट जो पोइम है हमारी फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री सेक्शन में से, माई मदर एट 66, रिटन बाय, जो इसका पोइट है कमला दास। कुछ लोग इसे कमाला दास भी कह देते हैं, यानी कि जो रॉन्ग होता है, यानी राइट जो है कमला दास है। तो उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, तो इसमें होता क्या है कि जो कवित्री है, यानी कि पोइट है हमारी खुद कमला दास, वो क्या करती है, अपनी ही जो क्या होती है उनकी मदर होती है, जिनकी एज होती है 66, यानी कि 66 साल की उम्र होती है। तो वो बताती है कि, और उन्हें क्या है अपने घर से कोचिन नाम की एक जगह होती है, वहाँ एयरपोर्ट होता है, तो वहाँ उसको जाना होता है। तो जिससे कि वो जाती क्या है, उनका जो व्हीकल होता है वो गाड़ी होती है, जिसमें कि उसकी बैक साइड में, यानी कि ड्राइव वो जो हमारी जो पोइट है वो खुद करती है, और जो पीछे उनकी जो माँ है जिनकी उम्र है 66, तो वो पीछे बैठी होती है। तो वहाँ जब वो जाती है और रास्ते में उन्हें जो कैसी फीलिंग होती है, और वहाँ पर पहुँच के कोचिन एयरपोर्ट पहुँच कर वो क्या करते हैं, चेक इन करवाते हैं, यानी कि अपनी चेकिंग जो होती है एयरपोर्ट पर, हर एक एयरपोर्ट पे जो होती है, तो वहाँ वो करवा कर फिर अपनी माँ की तरफ, जो कि गाड़ी से, यानी कि एयरपोर्ट से कुछ दूर खड़ी होती है, कुछ यार्ड दूर, तो वहाँ क्या करती है, अपनी माँ की तरफ फिर देखती है, और वहाँ वो अपनी माँ की तरफ जो देखती है तो कैसा फील करती है, तो वो ये बात इसमें बताएगी इस पॉइंट के अंदर। तो फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो जैसे कि कवित्री कहती है, पोइट्स कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम, कि मैं क्या करती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ, फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस, मेरे माता पिता के घर से, टू कोचिन एयरपोर्ट, कहाँ जाने के लिए, कोचिन एयरपोर्ट जाने के लिए। और वो डे क्या होता है, फ्राइडे का होता है, यानी कि शुक्रवार होता है, और शुक्रवार की क्या होती है, मॉर्निंग होती है, सुबह होती है। और उसके बाद आई सा माई मदर, फिर क्या करती हूँ, कहती है मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ, बिसाइड मी, जो क्या होती है बिसाइड, यानी कि आपको पता होगा ये प्रेपरेशन होता है ग्रामर के अंदर, और वो क्या होती है बिसाइड का मतलब कि वो मेरे बिल्कुल पास ही होती है, यानी कि गाड़ी की बैक सीट पे बैठी होती है। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ जो बिल्कुल मेरे पास है। डोज कर रही है, डोजिंग जिसे कहते हैं, यानी कि ऊँगना, राइट कर लीजिए, ऊँगना यानी कि उबासी लेना जिसे कहते हैं। एंड सेकंड ओपन माउथ, और उसका मुंह जो खुला होता है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब इंसान जब पैदा होता है तो वो बच्चा होता है, और जैसे कि आपको पता ही होगा जब वो क्या होता है, उसकी उम्र जब क्या होती है, काफ़ी एज हो जाती है। जैसे कि इसमें उनकी जो माँ है काफ़ी एज है, 66 है, 66 साल की है, तब भी कहते भी इंसान जो है बूढ़ी उम्र में जाकर भी कहता बच्चों की तरह हो जाता है। तो ओपन माउथ, तो उसका मुंह भी खुला हुआ था। हर फेस ऐशन, और उनका जो फेस था ऐशन, पीला पड़ चुका था,
जैसे कि बुजुर्ग जो हो जाते हैं पीला पड़ जाता है, उनका सफ़ेद फीका पड़ जाता है बुजुर्ग होने की वजह से, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और वो पीला किसकी तरह पड़ा हुआ था, ऑफ ए कॉप्स, जिसका मतलब होता है कॉप्स का डेड बॉडी। या जिसे हिंदी में कह सकते हैं लाश। उसकी तरह क्या है, उनकी माँ का जो चेहरा है वो लग रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसे रियलाइज होता है, महसूस होता है विद पेन, दर्द के साथ, दैट यह शी वॉज एज ओल्ड, कि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, एज शी लुक्ड, और जैसा कि वो दिखाई भी दे रही हैं। तो जैसा कि हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है माई मदर एट 66 कमला दास का, तो इसमें बताते हैं आपको होता क्या है कि जो पोइट है वो क्या करती है, अपने घर से शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की सुबह को एयरपोर्ट के निकलती है, और उनकी जो माँ है 66 साल की जो है वो भी उनके साथ ही होती हैं। और वहाँ पहुंचकर वो क्या करते हैं, चेक इन करते हैं, और वो रास्ते में देखती है कि उनकी जो माँ है जो पीछे बैठी हुई है काफ़ी बूढ़ी लग रही है, उनका चेहरा जब पीला पड़ चुका है, और जैसे कोई डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, जैसे कि लाश होती है, उसकी तरह वो क्या है दिखाई दे रही है। और वहाँ पहुँचकर क्या करती है, जब वो चेक इन करवाती है तो वहाँ से दूर खड़ी होकर वो अपनी माँ को जब देखती है तो उसे कैसा महसूस होता है, तो वो इसके अंदर इसने कमला दास ने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो सेकंड स्टैंजा अब हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल, बट सोन पर होता क्या है, जैसे कि आपको बता दिया था कि जो कवित्री है कमला दास वो क्या है अपनी माँ के साथ गाड़ी में कोचीन एयरपोर्ट जाती है फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो सेकंड स्टैंजा क्या कहता है, बट सोन पर जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, कहती है जो मेरे अंदर ये विचार आए थे बुरे विचार, कौन सा, अब आपको जैसे कि पता होगा कि आपको बता दें कि जो सेकंड स्टैंजा है तो उससे पहले आपको फर्स्ट भी आना चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो बात होती है वो सेकंड से जुड़ी होती है, और जो सेकंड स्टैंजा के अंदर जो बात होती है वो थर्ड से जुड़ी होती है, थर्ड से होती है जो फोर्थ है। आगे से आगे क्या होता है, एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। और कई बार इवन एग्जाम में ये भी होता है कि जो फर्स्ट स्टैंजा है यानी कि उसकी 4 लाइन है, उसकी जो 2 लाइनें यानी कि लास्ट वाली जो उसकी 2 लाइनें उठाकर सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट की 2 लाइनें उठाकर एक नया स्टैंजा तैयार करके एग्ज़ाम में डाल देते हैं। और जो स्टूडेंट है पजल हो जाते हैं कि जो हमने स्टैंजे पढ़े थे उसमें तो कुछ लाइनें मिल रही हैं कुछ नहीं मिल रही। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि कोई भी लाइन इसमें से कट करके किसी भी दूसरे स्टैंजे तीसरे स्टैंजे से उठाकर उसमें मिलाकर मिक्सअप करके एग्ज़ाम के अंदर डाल सकते हैं। तो आपकी हर एक लाइन के अंदर, एवरी सिंगल लाइन के ऊपर पकड़ होनी चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, और हर वर्ड के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि इसका ये मीनिंग है। तो बट सून पर जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, कि मैं जो ये अपना जो बुरा विचार है, यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा में बात बताई गई थी क्या कि कवित्री के मन में, पोइट्स के मन में, यानी कमला दास के मन में ये विचार आता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और वो क्या है कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, लाइक अ कॉप्स, और वो जैसे मृत शरीर होता है उसकी तरह दिखाई दे रही है, और वो उनका चेहरा जो है पीला पड़ चुका है। जो ये बुरे विचार हैं, पुट दैट थॉट अवे कहती मैं उसको क्या कर देती हूँ, बाहर निकाल देती हूँ। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, और क्या करती हूँ, लुकड आउट, गाड़ी के बाहर की तरफ देखती हूँ, यानी कि वो गाड़ी चला रही है, गाड़ी से फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती है, यानी कि जो एट यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग जो क्या कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यंग जो वर्ड होता है उसके 2 मीनिंग होते हैं, पहला जो होता है जवान और जो सेकंड जो होता है छोटा। तो इसका जो यहाँ पर मीनिंग आएगा वो आएगा छोटा। लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, तो कहती है कि कवित्री कहती है कि मैं अपना जो थॉट है यानी कि जो बुरे विचार मेरे मन में आए थे उसको बाहर निकाल देती हूँ और बाहर की तरफ देखने लग जाती हूँ। और जो यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तेज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप थोड़ी सी अपनी सेंस यूज़ करना कि पेड़ कैसे चल रहे होंगे, असल में रियल में होता क्या है कि गाड़ी चल रही है जिसकी वजह से लगता है कि पेड़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कि पेड़ क्या है उसको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन, मैरी का आपको बता दें कि यहाँ जो मीनिंग आएगा वो आएगा मगन। मगन यानी कि बिल्कुल मदमस्त, खुश हैं वो, यानी कि आपको पता ही होगा जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए द मैरी चिल्ड्रन की जो मगन जो बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स अपने घरों से क्या है बाहर निकलते हैं। स्पिलिंग यानी कि बाहर आना, और वो भी तेजी से।
ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। पहले क्या देखती है वो कि बाहर कि यहाँ छोटे छोटे ट्रीज हैं वो चलते हुए उसको दिखाई देते हैं, और द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं बिल्कुल मैरी हैं यानी कि बिल्कुल मगन हैं, वो घरों से भागते हुए दौड़ते हुए खेलने के लिए बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर, एयरपोर्ट पर पहुंचकर सिक्योरिटी चेक के बाद होता क्या है कि कवित्री जो है कमला दास क्या करते हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कि कुछ दूरी पर खड़ी होती है। यार्ड्स में आपको बता दें कि एक यार्ड जो होता है वो 3 जो फीट होता है उसके बिल्कुल इक्वल होता है। तो यहाँ बात हो रही यार्ड्स की, यानी कि प्लूरल है, यानी कि कई फीट दूर कि क्या होती है उसकी माँ जो खड़ी होती है, और फिर क्या करती है कवित्री, जो उनकी जो माता है यानी कि जिनकी उम्र है 66 साल, उनकी तरफ क्या है देखती है, और आई लुक्ड अगेन एट, और उसकी कवित्री कहती है कि मैं उसकी तरफ दोबारा फिर देखती हूँ। तो बिल्कुल शॉर्ट में दोबारा डिस्कस करते हैं कि क्या स्टार्टिंग से, बट सून कि जल्दी ही पुट दैट थॉट अवे, कि मैं अपने जो ये विचार हैं बुरे विचार कि क्या कि मेरी माँ बूढ़ी दिखाई दे रही है, जैसे कि डेड बॉडी होती है, कोप्स होती है, और उसका जो चेहरा है पीला पड़ चुका है, इसकी तरह वो क्या है दिखाई दे रही है। इस जो ये बुरे विचार हैं तो उसको क्या कर देती है कवित्री, बाहर निकाल देती है अपने मन से। और वो कैसे निकालती है कि अपना जो ध्यान है डिस्ट्रैक्ट कर देती है, यानी कि अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा देती है, यानी कि गाड़ी से बाहर की तरफ देखने लग जाती है। और वहाँ वो क्या देखती है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, पौधों की तरफ देखती है। स्प्रिंटिंग जो तेज़ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो तेज़ नहीं दौड़ रहे, तो क्योंकि वो गाड़ी चल रही है इसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मगन बच्चे हैं, मदमस्त बच्चे हैं, वो क्या है अपने घरों से बाहर आते हुए वो देखती है। और क्या देखती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पर अब होता क्या है बाद में, वो जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि सिक्योरिटी चेक किया जाता है कि कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है इनके पास। तो सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स का आपको बता दिया है कि एक यार्ड 3 फीट के बराबर होता है, और 3 फीट्स यानी कि यार्ड्स, तो वो कुछ फीट दूरी पर खड़ी होती है। और फिर क्या करती है, जो पोइट है कवित्री है कमला दास, आई लुक्ड अगेन एट हर, अपनी माँ की तरफ कहती है कि मैं दोबारा फिर देखती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो पोइम है उसका जो लास्ट स्टैंजा है वो हम डिस्कस करें, एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग से वोन कहता, जैसे कि आपको पता ही होगा सेकंड स्टैंजे में क्या बात करी गई थी और फर्स्ट में क्या बात बताई थी, कि सेकंड स्टैंजे में जो बात बताई थी कि उसकी उन्होंने बताया था कि कवित्री ने ये बात बताई थी कि मैं अपना क्या करती हूँ, जो विचार है, जो बुरा विचार, कौन सा बुरा विचार, जो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें डिस्कस किया गया था कि मेरी माँ जो है वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी, एक कोप्स यानी कि डेड बॉडी, मृत शरीर की तरह उसका जो चेहरा है वो पीला दिखाई दे रहा था। तो वो जो बात आती है वो सेकंड स्टेज में बताती है कि वो क्या करती है कि गाड़ी में जब होती है अपना जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी कि अपने मन से ये बातें बाहर निकालने के लिए अपना ध्यान भटका देती है जानबूझकर, और गाड़ी के बाहर देखती है और क्या करती है, उसे वहाँ पर पेड़ और जो बच्चे हैं वो दिखाई देते हैं और उसे कुछ अच्छा लगता है। तो उसके बाद है थर्ड स्टेंजा बोन, कि पीला, इसका मीनिंग जो होता है और कमज़ोर, पीला और कमज़ोर होना, और पेल उसके बाद जो है जिसका मीनिंग होता है पीला होना पर हल्का पीला। तो जो पोइट्स है हमारी कवित्री है यानी कमला दास, वो बताती है कि उसकी जो माँ का चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है, पीला, कमज़ोर और हल्का पीला क्या है वो दिखाई दे रहा है। एज ए लेट विंटर्स मून, बिल्कुल वैसे ही जैसे विंटर्स सर्दियों की रात में जो चांद होता है, फील्ड दैट जैसा महसूस होता है, और बिल्कुल ही वैसे ही यानी कि सर्दियों के रात में जब चांद दिखाई देता है बिल्कुल पीला, तो फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रैच, और उसे क्या होती है ओल्ड फैमिली रैच, अपने परिवार का पुराना दर्द महसूस होता है। और जो किसका होता है माई चाइल्डहुड फियर, और वो जो क्या होता है उसका जो, और वो जो क्या है दर्द उसे कम महसूस होता था जब उसे बचपन में, चाइल्डहुड फियर उसे बचपन में जब डर लगता था, तो वैसा ही दर्द, एक दर्द जो उसे डर लगने के बचपन में जब उसे डरती थी तो उसे जो दर्द महसूस होता था, तो वही दर्द उसे क्या है महसूस होता है जब कि क्या है जो कवित्री है हमारी कमला दास जो पोइट्स है, जब अपनी माँ का चेहरा देखती है।
और बट ऑल आई सेड वॉज, पर कवित्री कहती है कि बट ऑल, पर जो कुछ आई सेड जो मैं कह सकी, वॉज वो ये था, सी यू ज़ून अम्मा, आपसे दोबारा मिलूँगी माँ। और आई डिड वॉज, और जो मैं कर सकती थी वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि मैं क्या करती रही, मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। तो स्टूडेंट्स जो हमारी पोइम थी तो उसके जो तीनों जो स्टैंजे थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी बात इसमें या कोई भी वर्ड, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हमारा जो चैनल है स्टडी जगत के नाम से, तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो वीडियो है उसे शेयर करें, ताकि जो आपके रिलेटिव्स हैं उन्हें भी जो क्या है, ये जो कि क्या है 12th क्लास में हैं, उन्हें भी क्या इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।